नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब आई डी जी क्लिप्स बाई प्रदीप स्वामी सार। आज हम पढ़ेंगे सीईटी का पेपर जो इवनिंग में हुआ था, इवनिंग शिफ्ट में 2025 में, वो पेपर हल करेंगे। ये एग्ज़ाम है, सीईटी का पेपर है ये हल करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 से। पारंपरिक हरियाणवी साहित्य और सांस्कृतिक रूपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें हमें गलत कथन बताना है कि पारंपरिक हरियाणवी साहित्यिक और सांस्कृतिक रूपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ए है, रतवाई मेवाती जनजाति से जुड़ा एक नृत्य है। बी, रागिनी हरियाणवी में कथात्मक काव्य का एक लोकप्रिय रूप है। रागिनी जो है हरियाणवी में कथात्मक काव्य का एक लोकप्रिय रूप है। सी है, सांग एक लोक रंगमंच है जिसमें संगीत और नाटक का संयोजन होता है। ये तीनों सही है, हमें इसमें गलत बताना है। तो डी आंसर इसका राइट है। झूमर नृत्य पुरुषों द्वारा गोलाकार विन्यास में किया जाता है। ये गलत है। इसमें झूमर नृत्य जो है पुरुष और स्त्रियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित जिलों को उनकी जनगणना 2011 की जनसंख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। हिसार, यमुनानगर, फरीदाबाद, पानीपत। अवरोही क्या होता है? घटते क्रम, और आरोही होता है बढ़ते क्रम। तो इसमें हमें लिखना है घटते क्रम में। घटते क्रम में होगा, मतलब सबसे पहले हमें लेना है जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा हो वो, उसके बाद में उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या इन चारों में से किसकी है सबसे ज़्यादा? फरीदाबाद, फिर हिसार, यमुनानगर, पानीपत। ये ए आंसर है, ये राइट है। इसका घटते क्रम में लिखना है इसमें हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हरियाणा कला परिषद द्वारा हरियाणवी साहित्य में योगदान के लिए प्रतिवर्ष कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है, डी आंसर इसका राइट आंसर है, पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार। पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार हरियाणा कला परिषद द्वारा हरियाणवी साहित्य में योगदान के लिए प्रतिवर्ष पुरस्कार प्रदान किया जाता है, पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें, जॉर्ज थॉमस द्वारा निर्मित किले का मूल नाम क्या था जिसे बाद में जहाजगढ़ नाम दिया गया? तो ए आंसर जॉर्जगढ़। ए आंसर इसका राइट आंसर है, जॉर्जगढ़। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सबसे अच्छे ढंग से पूरा करता है? कोशिका, जीव, ईंट। देखो कोशिका, जीव। कोशिका क्या बनाता है? एक कोशिका, छोटी छोटी कोशिका मिलकर एक जीव का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार ईंट से बनकर क्या बनता है? इमारत। ये आंसर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। इसमें हमें विषम शब्द चुनना है। ए वायलिन, बी बांसुरी,
सी गिटार, डी सितार। ए वायलिन, बी बांसुरी, सी गिटार और डी सितार। इसमें हमें क्या चुनना है? विषम शब्द चुनना है। तो इसमें बी आंसर इसका राइट है। बांसुरी जो है वो क्या है? मुख से बजाई जाती है। और वायलिन, गिटार, सितार, इनमें सभी में क्या होते हैं? तार होते हैं जो उंगली से बजाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। काजल घर से अस्पताल के लिए निकलती है। वह पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चली, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चली, फिर वह उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चली और अंत में वह अस्पताल पहुंच गई। उसके घर के सापेक्ष अस्पताल किस दिशा में है? तो इसका राइट आंसर होगा पूर्व। डी आंसर होगा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। इसमें हमें विषम शब्द चुनना है। ए है 169, बी 91, सी 187, डी 143। तो जो 169 है ये क्या है? इसका विषम शब्द है। 169 होगा वर्ग है ये 13 का। 13 को 13 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा? 39, 3 और 1, 169 आएगा। तो ये जो है ये 13 का वर्ग है, बाकी क्या है? वर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें निम्नलिखित व्यंजनों का मान क्या है? इसमें ये समीकरण दी गई है, इसमें मान बताना है हमें निकाल कर। तो इसका राइट आंसर होगा 8.79 और इसमें बोडमास का सूत्र लगेगा BODMAS। बोडमास का सूत्र के द्वारा यह हल होगा। बी का ब्रैकेट, ओ का मल्टीपल डिवीजन, मल्टीपल ऐड और सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये दिया हुआ है प्लस और गुणा तथा 12 और 18 को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य होगा? हमें केवल इसमें क्या है? प्लस, ये जो दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, इसमें हमें प्लस और जो गुणा है उसके निशान चेंज करने हैं और बाद में ये बराबर है जो वो संख्या आनी चाहिए। तो इसमें 12 और 18 को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण बनेगा? तो ए आंसर है इसका, ये राइट आंसर है। ए आंसर इसका राइट आंसर होगा। बराबर में 90 आना चाहिए। ये करके देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की सीमा दिल्ली को छोड़कर कितने भारतीय राज्यों के साथ लगती है? तो ये लगती है 5 राज्यों के साथ लगती है। हरियाणा की सीमा दिल्ली को छोड़कर कितने राज्यों के साथ लगती है? तो 5 राज्यों के साथ लगती है। ये ए आंसर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। इसमें दिए गए शब्द सेलिब्रेशन के अक्षरों का उपयोग करके केवल 3 विकल्प बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक अक्षर का प्रयोग केवल एक ही बार किया जाता है। एक विकल्प नहीं बनाया जा सकता। तो वह शब्द ढूंढना है हमें। इसमें वो शब्द ढूंढना है जो इससे नहीं बनाया जाता। तो इसमें नहीं बनाया जाता, ये नहीं बनाया जाता। देखो इसमें ELECTRIC, ये ई, इसमें ई आया है, एल आया है, ई आया है, फिर CTRIC। इसमें डबल सी दिया हुआ है लेकिन इसमें सी केवल एक बार है। तो ये शब्द नहीं बनाया जा सकता और तीनों ये बनाए जा सकते हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 13 है सर्किट हाउस को किस वर्ष राज्य के निवास कार्यालय में परिवर्तित किया गया
और वह हरियाणा राज्य भवन बन गया। तो बी आंसर इसका 1966 में जो सर्किट हाउस को राज्यपाल निवास सह कार्यक्रम में परिवर्तित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, हरियाणा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में पंच के पद के लिए चुनाव लड़ने वाली अनुसूचित जाति एससी की महिला उम्मीदवार के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। ये पूछ रहा है कि जो एससी जो महिला है वो पंचायती राज में उसकी योग्यता क्या है। मतलब सरपंच का जो चुनाव होता है उसमें जो पंच होते हैं उसके चुनाव के लिए उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो 5वीं क्लास होनी चाहिए उसकी लिए योग्यता उसकी। बी आंसर है इसका राइट आंसर। पंच के लिए 5वीं और सरपंच के लिए 8th क्लास पास होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें एक निश्चित कोड में बास्केट को ये लिखा जाता है और ट्रीड को ये निशान दिया गया है, लिखा जाता है। उस कोड में SKIRT स्क्रिप्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो ये कोड है, ये कोड जैसे बी का क्या कोड है 5, ए का है ये $, और एस का 3, के का प्रतिशत, ई का S और टी का 1, इस प्रकार है ये। तो इसका बना लेना या क्या बनेगा देखो एस इसमें कहाँ है ये, तो एस का क्या है इसमें 3, तो एस का 3 है ये। फिर के का देखो इसमें के का क्या है प्रतिशत का निशान है, ये चौथे नंबर पे है प्रतिशत का। फिर इसमें आई इसमें आया है, ये तीसरे नंबर पे है, तो ये तीसरे नंबर पे क्या है स्टार ये है। और आर देखो इसमें दूसरे नंबर पे है, तो आर का क्या कोड बनेगा 4, और टी इसमें पहले नंबर पे है तो 1, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ऐसे बनाने हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तीन दोस्तों ने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया। जब बिल मिला तो अमिता ने वीना के भुगतान का 2/3 भुगतान किया और वीना ने तानिया के भुगतान का 1/2 भुगतान किया। वीना ने बिल का कितना हिस्सा चुकाया। तो ये चुकाया 3/11। ये आंसर इसका राइट आंसर होगा 3/11। क्वेश्चन नंबर 17 है, हरियाणा सरकार की उस योजना का क्या नाम है जो बाजार मूल्य MSP से नीचे गिरने पर किसानों को मुआवजा देती है। तो ये देती है भावांतर भरपाई योजना। किसानों को जो मुआवजा देती है, जैसे MSP से उसका जो मूल्य है नीचे गिर गया तो उस पर हरियाणा सरकार क्या है उसमें मुआवजा देती है। तो उस योजना का क्या नाम है, भावांतर भरपाई योजना। डी आंसर इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी। हरियाणा का क्या मतलब है, हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा शुरू की गई मनोहर ज्योति योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो ये है, ए आंसर इसका राइट है, घरों में LED आधारित सौर घरेलू प्रकाश व्यवस्था की आपूर्ति करना। घरों में LED आधारित सौर घरेलू प्रकाश व्यवस्था की आपूर्ति करना। ये आंसर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 19, वैदिक ग्रंथों में अक्सर वर्णित कौन सी प्राचीन नदी वर्तमान हरियाणा से होकर बहती थी तथा इसका पुनरुद्धार एक वर्तमान परियोजना है। तो ये है, डी आंसर है इसका सरस्वती नदी। जो सरस्वती नदी है वो बहुत प्राचीन नदी है और हरियाणा से होकर बहती थी और इसका पुनरुद्धार किया जा रहा है अभी। जो हमारे भाजपा हरियाणा में भाजपा जो सरकार बनी थी खट्टर
के शासनकाल में, तो तब से शुरू हुआ था उसका पुनरुद्धार। ये जो कौन सी नदी है? सरस्वती नदी। डी आंसर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हरियाणा निम्नलिखित 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राज्य वृक्ष है? तो ये ए है पीपल। राज्य वृक्ष हरियाणा का कौन सा है? पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल में BCC फील्ड का क्या अर्थ है? तो ये है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी। डी आंसर इसका राइट आंसर है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड, देखो इंग्लिश में ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें कॉलम ए और बी का मिलान करना है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। टेप ड्राइव, SSD बैकअप डिस्क, क्लाउड बैकअप और DVD आर्काइव। तो इसका क्या होगा? DVD क्या है? DVD आर्काइव सस्ता लेकिन धीमा ऑप्टिकल मीडिया है ये। देखो ए का क्या है? टेप ड्राइव। टेप ड्राइव इसका चौथा आंसर इसका सही है। अनुक्रमिक अधिगम प्रति TB कम लागत। SSD बैकअप इसका क्या है? तेज या छांद्रिक अभिगम टिकाऊ। सी का क्या है? क्लाउड बैकअप इसका है ये रिमोट इंटरनेट आधारित स्टोरेज। और DVD आर्काइव का क्या है? ये क्या है? सस्ता लेकिन धीमा ऑप्टिकल मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन बताना है इसमें। ए है इसका आंसर, विंडोज 10 प्रो एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। बी है इसका, ये जो ए आंसर है ये गलत है, और ये तीनों जो है ये राइट आंसर है इसके। तो हमें इसमें गलती बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, 2019 में हरियाणा मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित हरियाणा राज्य संस्कृति नीति का नाम क्या है? तो ये 2019 में हरियाणा मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित हरियाणा राज्य संस्कृति नीति का नाम क्या है? तो ये है कलश नीति। डी आंसर इसका कलश नीति। 2019 में हरियाणा मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित हरियाणा राज्य संस्कृति नीति का नाम क्या है? कलश नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OCR पठनीय पाठ्यपुस्तकों को संरक्षित करते हुए स्कैन किए गए दस्तावेजों को संग्रहित करने के लिए कौन सा फाइल प्रारूप सबसे उपयुक्त है? तो सबसे उपयुक्त है फाइल प्रारूप PDF। जब हम मतलब PDF बनाते हैं किसी चीज़ की, तो सबसे उपयुक्त है ये OCR पठनीय पाठ्यपुस्तकों को संरक्षित करती हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, निम्नलिखित में से कौन से पेड़ सामान्यतः मोरनी पहाड़ियों की ढलानों पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं नीम, ओक, पीपल और जकरंदा। नीम, ओक, पीपल और जकरंदा। सी आंसर इसका राइट आंसर है, नीम, ओक, पीपल और जकरंदा। क्वेश्चन नंबर 27 है, डिजिटल सूचना की सबसे छोटी सी सबसे बड़ी इकाई का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है किलोबाइट। सबसे बड़ी क्या होती है? किलोबाइट। घटते क्रम में लिखना है हमें इसमें।
सबसे बड़ी होते हैं किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट और फिर टेराबाइट। देखो इसमें इसमें बढ़ते क्रम में लिखनी है, हमें बढ़ते क्रम में लिखनी है। इसमें बढ़ते क्रम में लिखना है। डिजिटल सूचना की सबसे छोटी सी सबसे बड़ी इकाई को सही क्रम में लगाना है। तो सबसे छोटी इकाई होती है किलोबाइट, फिर होती है मेगाबाइट, सबसे छोटी क्या होती है किलोबाइट। इसमें इंग्लिश में देखो, सबसे छोटी होती है किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। किलोबाइट, ये आंसर इसका किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। केबी के बाद में आते हैं मेगाबाइट, एमबी में होती है, फिर गीगाबाइट में होती है, फिर टेराबाइट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। एक किसी उद्यम में, उद्यम माने होता है मतलब उद्योग, एक किसी उद्योग में 8 महीने के लिए 50,000 निवेश करता है, जबकि बी 6 महीने के लिए 80,000 निवेश करता है। तो ए और बी का लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करना है हमें। तो इसका राइट आंसर होगा डी 5:6, ए का 5 और बी का 6, ए का 5 और बी का 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी 2000 मूल्य की एक वस्तु पर 20% और x की 2 क्रमिक छूट प्रदान करता है। यदि अंतिम विक्रय मूल्य 1280 है तो x ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी 20%। क्वेश्चन नंबर 30 है, 7 मीटर त्रिज्या और 24 मीटर ऊंचाई वाला एक शंकुकार तंबू बनाया जा रहा है। यदि कपड़े की लागत 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो इसे बाहर से ढकने के लिए कुल क्या लागत है। तो इसका आंसर है बी 5,500 रुपये। इसमें पाई 22/7 लेने हैं, ये आप करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक मशीन प्रत्येक 2.5 मिनट में 1 यूनिट का उत्पादन करती है। यदि 2 घंटे के निरंतर संचालन के बाद इसकी दक्षता 10% कम हो जाती है तो यह 5 घंटे की शिफ्ट में कितने यूनिट का उत्पादन करेगी। तो ये करेगी सी आंसर 112.8। क्वेश्चन नंबर 32, एक निर्माता एक दुकान को एक वस्तु उसके लागत मूल्य पर 25% के लाभ पर बेचता है, फिर दुकानदार उसी वस्तु को एक ग्राहक को 500 रुपये में बेचता है, जिससे उसे विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। तो वस्तु के लिए निर्माता का मूल लागत मूल्य क्या होगा। तो यह होगा 320 रुपये। डी आंसर इसका राइट है 320 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। जो जीएसटी लागू की गई है इसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो ये करता है केंद्रीय वित्त मंत्री। बी आंसर इसका राइट आंसर है केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद की अध्यक्षता करता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएपी के अंतर्गत कौन से प्रदूषकों पर प्राथमिक ध्यान दिया गया है। जो एनसीएपी के अंतर्गत कौन से प्रदूषकों पर प्राथमिक ध्यान दिया गया है। तो ये सी आंसर इसका PM 2.5 और PM 10।
PM 2.5 और PM 10। क्वेश्चन नंबर 35, गलत युग्म की पहचान करना हमें। तो ए आंसर इसका ओपेक जलवायु समझौता, ये गलत है। जो बाकी तीन है ये राइट है। नाफ्टा क्या होता है? उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार क्षेत्र। ब्रिक्स विकासशील अर्थव्यवस्थाएं। गेट WTO का पूर्ववर्ती। ये तीनों सही हैं। देखो नाफ्टा क्या होता है? उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार क्षेत्र। ब्रिक्स विकासशील अर्थव्यवस्थाएं। गेट WTO का पूर्ववर्ती। जो ए आंसर है इसका ये गलत है। हमें इसमें गलत युग्म को पहचान करनी है। क्वेश्चन नंबर है 36, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का उद्देश्य नहीं है? तो ए है इसका, जो सार्क का सदस्य है ए नहीं है। सदस्य देशों में एकीकृत राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना, ये नहीं है, इसका उद्देश्य नहीं है, ये नहीं है। बाकी जो ये तीन है ये उद्देश्य है सार्क के। कौन कौन से हैं? अंतर्राष्ट्रीय मंचों में साझा हित के मामलों पर आपस में सहयोग को मजबूत करना, ये इसका उद्देश्य है। दक्षिणी एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, ये है इसका उद्देश्य। क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना, ये इसका उद्देश्य है। हमें क्वेश्चन नंबर 36 में ये बताना था कि सार्क जो संगठन है इसका उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो हो सकता है अगले जो एग्ज़ाम हो उसमें उद्देश्य पूछ ले, तो ये तीनों आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई इसमें यह बताना कि कौन से कथन इसमें सही बैठते हैं। तो CAG की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये सही है इसका। केक जो है केक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और CAG केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के लेखों की लेखा परीक्षा करता है, ये दोनों सही है, पहला और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है? हड़प्पा जो संस्कृति थी उससे संबंधित नहीं है, तो इसका है सी है इसका राइट आंसर, लोहे के औजार। हड़प्पा संस्कृति में लोहे के औजार नहीं मिले थे। हड़प्पा संस्कृति में क्या क्या व्यवस्था थी? एक है जल निकासी व्यवस्था थी, उसमें विशाल स्नान घर मिले थे और ईंट और मनके मिले थे। तो इसमें जो हड़प्पा जो संस्कृति है उसमें से संबंधित नहीं है। कौन सी चीज़ें नहीं मिली थी? लोहे के औजार नहीं मिले थे उसमें, तो राइट आंसर हमारा ये रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर है 39, रूस के बाद 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की थी? तो रूस के बाद 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की थी? ब्राज़ील। डी आंसर इसका राइट है, ब्राज़ील ने की थी। रूस के बाद 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की थी? ब्राज़ील ने। क्वेश्चन नंबर 40, ये श्रृंखला दी हुई है 4, 7, 13, 25 और 49। इसमें हमें नेक्स्ट बताना है क्या आएगा। तो 4 और 7 का अंतर कितना है? 3। 7 और 13 का अंतर है 6। 13 और 26 का अंतर है 12 और 25 और 49 का अंतर है 24। तो ये है मतलब 3 को 2 से मल्टीपल करेंगे 6, 6 को 2 से मल्टीपल करेंगे 12, 12 को 2 से मल्टीपल करेंगे 24, 24 जोड़ते चलेंगे। इसमें जैसे पहले में आया 3 जोड़ा 4 में 3 जोड़ा 7, फिर
3 को 2 से मल्टीपल किया तो 6 आ गया, और 7 में 6 जोड़ेंगे 13, 13 में 12 जोड़ेंगे तो 25, और 25 में 24 जोड़ेंगे तो 49, और 49 में क्या जोड़ना है अब, 24 को 2 से मल्टीपल करो, कितना आया 24 गुणा में 2 48। अब 49 में 48 जोड़ो, 49 में 48 जोड़ने हैं तो ये आ गया 97। तो इसका ये जो है ये राइट आंसर है 97। 97 इसका, देखो इसका 90 जो 7 है इसका राइट आंसर है, इसमें दिखाई नहीं दिया था। देखो 4, 7, 13, 25, 49, इसमें नेक्स्ट बताना है हमें। तो 4 और 7 का अंतर है 3, 7 और 13 का अंतर 6, 13 और 25 का अंतर 12, 12 और 25 49 का अंतर है 24। तो फिर और 24 49 को 49 में 48 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 97। ये इसका राइट आंसर है, डी आंसर। इकतालीसवां है, अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर उसे पूरा करेगा। तो ए आंसर इसका क्या है, राइट बनेगा IFGIE। इसमें जितने ये हैं टोटल करेंगे और फिर मतलब क्या है, जैसे इसमें कितने हैं 1 2 3, ये जो ब्लैंक्स है ये भी जोड़ना है। पहले गिन लो, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है। तो हमें ऐसे जोड़े बनाने हैं, मतलब 20 को जैसे 4 5 5 के बना लो, 4 4 के भी बन सकते हैं। 4 के बनाएंगे तो 5 जोड़े बनेंगे, और 5 के बनाएंगे तो 4, तो 5 5 के बनाए इसमें 1 2 3 4 और 5, फिर 1 2 3 4 और 5, ऐसे 5 5 के जोड़े बना ले। उसके बाद में देखो आई से पहले हमें देखना है क्या आया है। आई से पहले क्या है, आई है इसमें, तो इसमें आई आएगा यहाँ पे। फिर ई से पहले इसमें देखो ई से पहले एफ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। और इसमें यहाँ देखो एफ से पहले क्या आएगा, एफ से पहले देखो इसमें जी आया है, तो यहाँ जी लिखेंगे। और जी से पहले ये जी है, और जी से पहले आई है, तो आई लिखेंगे। और आई से पहले क्या है, आई से पहले ई, तो यहाँ पे ई लिखेंगे। इस प्रकार लिखेंगे, और इस प्रकार लिखने से ये बना, हमने क्या क्या लिखा, IFGIE। तो ये कौन सा, ये आंसर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां क्वेश्चन। 3 कार्य पूरा करने होंगे जिनमें से प्रत्येक 1 घंटा लगेगा। कार्य 1 अनीता और बबीता की आवश्यकता है। कार्य B बबीता और चीनू की आवश्यकता है। कार्य C अनीता और चीनू की आवश्यकता है। तो इसमें कितने घंटे लगेंगे, बस ये गिन लो कि इसमें अनीता बबीता चीनू, तो इसमें लगभग 3 घंटे लगेंगे। डी आंसर इसका राइट आंसर है। ये करके भी देख लेना चाहिए आप। क्वेश्चन नंबर 43 है, उत्तर आकृतियों में से एक आकृति का चयन कीजिए जो 5 प्रश्न आकृतियों द्वारा स्थापित श्रृंखला को जारी रखेगी। देखो पहले ये चित्र दिया हुआ है, फिर ये चौथे नंबर पे इसके 2 3 बन जाते हैं, और 5वें नंबर पे ये, तो छठे नंबर पे बताना हमें क्या बनेगा। तो छठे नंबर पे इसका डी आंसर है। देखो पहले ये
एक इसकी फॉर्म थी, फिर ये 2 और ये मतलब घूम भी रहा है। पहले ये था ये, जैसे यहाँ पे 6 है तो ये मतलब 15 डिग्री पे घूम रहा है। फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, अब मतलब 15 डिग्री पे इधर आ जाएगा। तो इधर कौन सा आएगा? ये आएगा, डी आंसर। क्वेश्चन नंबर है 44। हर गर्मियों में आम मेले के आयोजन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ये है पिंजौर। आम मेला कहाँ पे लगता है? पिंजौर गार्डन में लगता है, पिंजौर। डी आंसर इसका। नेक्स्ट है हरियाणा के लोक संगीत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक है मतलब सही जो कथन है वो बताना है। पहला, 12 मासा एक लोकप्रिय संगीत रूप है जो 12 महीनों के दौरान बिछड़े प्रेमियों की भावनात्मक यात्रा को व्यक्त करती है। ये सही है इसका, ए। और तीसरा सही है इसका, सी आंसर इसका राइट आंसर है। फाग होली के त्यौहार के दौरान गाया जाने वाला संगीत का एक मौसमी रूप है और यह खुशी और चंचलता को व्यक्त करता है। पहला और तीसरा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 40। DRISSHA के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? इसमें हमें सत्य कथन बताने हैं। कौन से है? तो पहला है इसमें, पहला, दूसरा और चौथा। हरियाणा ने बुनियादी ढांचा अवसंरचना परियोजना के सर्वेक्षण के लिए DRISSHA लॉन्च किया, दिशा लॉन्च किया। जो दिशा को 2023 में लॉन्च किया गया। दिशा का मुख्यालय गुरुग्राम में है, ये गलत है। दिशा हरियाणा में युवाओं को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण प्रदान करता है, ये सही है। तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा इसका राइट आंसर है। जो इसका जो मुख्यालय बताया है वो गुरुग्राम में नहीं है। क्वेश्चन नंबर है इसमें 47। एक किसान अपने खेत में देखता है और मुर्गियों और गायों दो देखता है। वह कुल 30 सिर और 74 पैर गिनता है, यह मानते हुए हर जानवर का एक ही सिर है और किसान के पास कितनी मुर्गियां हैं? तो इसमें आएगा राइट आंसर आएगा डी 23। किसान के पास कितनी मुर्गियां हैं? 23। ये आप मतलब क्या है क्वेश्चन निकाल भी सकते हैं। जैसे माना मुर्गी की कितनी टांग होती है? 2। माना मुर्गी की एक्स और मुर्गी क्या है? एक्स। और गाय माना वाई। ठीक है, तो अब जो है इसकी समीकरण बनाएंगे। पहले में क्या आएगा कि मतलब सिर तो एक ही होता है, तो दोनों में कितना आ गया? एक्स प्लस वाई बराबर 30। जो कुल जो सिर दिए हुए हैं कितने दिए हुए हैं? 30। अब जो पैर है वो बताने हमें। तो मुर्गी को क्या माना हमने? एक्स। तो मुर्गी के कितने पैर होते हैं? 2 प्लस वाई क्या माना? गाय के कितने पैर होते हैं? 4। तो टोटल कितने दिए हुए हैं? 74। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब ये हल हो जाएगा इसका। तो इसका ये जो हल होगा ये कर लेना आप। तो इसका हल करेंगे तो
डी आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 48, यदि त्रिभुज पुरुषों को दर्शाता है, आयत व्यवसायियों को दर्शाता है और वृत्त करोड़पति को दर्शाता है, तो कौन सी संख्या उन पुरुषों को दर्शाती है जो व्यवसायी और करोड़पति दोनों है। इसमें हमें दोनों का बताना है, तो इसमें आएगा बी आंसर आएगा 10। देखो, जो त्रिभुज है पुरुषों को दर्शाती है, व्यवसायी है वो वर्ग को दर्शाती है, और करोड़पति जो है वो क्या है, वृत्त को दर्शाती है। तो हमें इसमें बताना है कौन सी संख्या उन पुरुषों को दर्शाती है जो व्यवसायी और करोड़पति दोनों है। मतलब जो व्यवसायी भी है और करोड़पति भी है, जो व्यवसायी भी है और करोड़पति है और पुरुष है, मतलब तीनों कॉमन होने चाहिए। तो कौन सी संख्या उन पुरुषों को दर्शाती है जो व्यवसायी है और करोड़पति है, मतलब तीनों जिसमें आ जाए वो संख्या कौन सी हमारी इसमें आती है 10। तो इसका राइट आंसर होगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज के एक टुकड़े को मोड़ा जाता है और फिर उसमें छेद किए जाते हैं, जैसा कि प्रश्न आकृति में दिखाया गया है। यदि दी गई आकृति में बताए कि खोलने पर कैसा दिखाई देगा। ये कागज लिया गया है इसने, पहली आकृति में ऐसे मोड़ा है इसने। हमें इसका राइट आंसर बताना है कि मतलब ये खोलने पर, कागज़ को खोलेंगे तो ये किस प्रकार दिखाई देगा। तो जो बी है इसका राइट आंसर, ये सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, ए ने बी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 25% अंक कम प्राप्त किए। यदि सी ने 80 अंक प्राप्त किए तो ए के अंक कितने होंगे। तो ए के अंक होंगे 72। ए के अंक कितने होंगे 72। ए आंसर होगा इसका राइट आंसर। तो ये था ग्रुप सीटी का जो इवनिंग में पेपर हुआ था 2025 में, उसका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 अगली वीडियो में लेके आएंगे हम, क्योंकि 100 क्वेश्चन है इसमें, 50 क्वेश्चन हमने इसमें फर्स्ट पार्ट में किए हैं और 50 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय श्री श्याम, राधे राधे।